हराम है, क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आज की ट्रांसमिशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे बुज़ुर्गों से जो बात हम तक पहुंची है तुलसम के बारे में, वो क्या है। यकीनन आप जगहों जगहों पर देखते होंगे, जगहों जगहों पर आप अपने यूट्यूब चैनल पर और मुख्तलिफ़ सोशल नेटवर्क पर आप देखते हैं कि तुलसम के मुख्तलिफ़ तुलसम होते हैं, जैसे हुब का तुलसम, दुश्मनी का तुलसम, जैसे किसी को रोकने का तुलसम, जैसे किसी को सज़ा देने का तुलसम, जादू को हटाने का तुलसम, जादू लगाने का तुलसम। क्या है ये तलस्सुम जो है, ये तुलस्मात क्या है ये, और तुलसुम का मतलब क्या है? अच्छा, और तुलसुम सिफली क्या है और तुलसुम अलवी क्या है, और इनमें हम किस तरह फ़र्क महसूस कर सकते हैं, किस तरह हम देख सकते हैं कि अगर ये तुलसुम है तो क्या हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यकीनन जब तक आपको मालूम ना हो, आपके लिए इस्तेमाल ना करना बेहतर है। अगर आप उसकी शनाख्त रख सकते हो कि ये तुलसुम क्या है, ये तुलसुम किसकी तरफ से है, ये किसकी अलामत है, और इसके आपको क्या फ़ायदे होंगे और उसका क्या रिएक्शन होगा आपको। इसके नुकसानात भी हैं, जब फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो आज की ट्रांसमिशन में आपको फ़र्क बताऊंगा ताकि आप खुद समझ के उसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, तुलसुम की अगर जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि तुलसुम बेसिकली कुछ अलामात हैं, और ये वो अलामत हैं जो अपने अंदर मख्फी कुव्वत का ख़जाना लिए बैठे हुए हैं। तुलसुम का मतलब एक बहुत तेज़ी से काम करने वाला, यानी कि तुरंत काम करने वाला, जल्द काम करने वाला। यानी कि एक वक्त तो हमें पढ़ने में लगता है, एक टाइम लगता है, लेकिन तो हर उस अलामत को तुलसुम कहते हैं जो फिल फौर असर रखती है। और तुलसुम सिफली क्या है, तुलसुम अलवी क्या है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि ख़ास ज़बान में कोई लिखा हुआ मंतर या इस्म, या फिर मंतर के ज़ोर से आबाद किया हुआ वो अजायबात की दुनिया के वो नज़ारे कि जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। हम अगर ऐसे तुलसुमों की बात करेंगे तो तुलसुम सिफली के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि तुलसुम सिफली क्या है। तुलसुम सिफली वो तुलसुम कहलाते हैं कि जो जादूगर हजरात जादू के ज़ोर से, यानी कि अपने मंतर के ज़ोर से या अपने जंतर के ज़ोर से या अपने तंत्र के ज़ोर से या जो कुछ भी वो अपने अमाल करते हैं, आई बात समझ में, उसके साथ जब वो किसी शैतान को दावत देते हैं अपने वजूद के अंदर, तब वो शैतान उनके वजूद में दाखिल होते हैं। फिर वो अपने मुख्तलिफ़ अलामतें ज़ाहिर करते हैं किसी भी चीज़ पर। जब वो किसी भी चीज़ पर ज़ाहिर अलामतें करते हैं तो उस अलामतों को जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसको तुलसुम का नाम दिया जाता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर अगर किसी हमजाद हाजिर हो जाता है, किसी के ऊपर कोई खबीस हाजिर हो जाता है, किसी के ऊपर कोई शैतान हाजिर हो जाता है, वो बहकी बहकी बातें करने लगता है, वो मुख्तलिफ ऐसी हरकतें करने लगता है, वो अपने आपे में नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि वो कोयला उठा के दीवारों पे कुछ लिख रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है। अच्छा, दीवारों पे जब वो कुछ लिख रहा होता है ना, तो वो कोई आपको मैसेज देना चाह रहा होता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों ने इस पर बहुत तहकीक की है, इस दुनिया ने बहुत तहकीक की है उसके ऊपर, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ जगहों पर तो बाकायदा तौर पे एक मैसेज दिया गया है फ़िल्मों के ज़रिए। आपने देखा होगा अक्सर किसी किस्म की ऐसी जो मूवीज़ होती हैं जिसमें ब्लैक मैजिक का जिक्र होता है, जिसमें कोई ड्राउनी कोई होता है या कोई ऐसे करैक्टर को दिखाते हैं जो शैतानी करैक्टर होते हैं, उसके अंदर आपने अमूमन देखा होगा कि कुछ ना कुछ अलामतों को पैगाम दे रहे होते हैं। यानी कि ये लोग उस हकीकत के इतने करीब तर हैं कि ये लोग समझते हैं, क्योंकि बाहर मुल्कों के अंदर शैतानियत बहुत ज़्यादा है। जब भी वो किसी वजूद में दाखिल होते हैं तो वो अपनी अलामतें ज़ाहिर कर रहे होते हैं, फिर उन्होंने उसकी अक्सबंदी की है मुख्तलिफ़ फ़िल्मों, मुख्तलिफ़ ड्रामों, मुख्तलिफ़ के ज़रिए। अब इसके जो भी लोग होते हैं जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं वो यकीनन हकीकत के बहुत करीब तर होते हैं, लेकिन इससे वाकिफ़ नहीं है पूरी तरीके से कि इसकी अलामतें क्या हैं और ये क्या मैसेज देते हैं और ये क्या पैगाम देते हैं। ऐसी चीज़ें जो शयातीन, जो जादूगर हजरात उन शयातीन को हाजिर करके, एक होता है कसदन बुलाना, एक होता है नागनी आफत यानी कि जिस्म के अंदर दाखिल हो जाना।
जो लोग जादूगर हजरात इस रास्ते को जानते हैं, इस अमलियात की दुनिया को जानते हैं, तो वो लोग उन शयातीनों को अपने अंदर हाजिर करके बाकायदा तौर पे किसी के काम के लिए, अब जादूगर किस तरह काम करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई शख्स अगर जादूगर के पास जाता है, वो कहता है कि मेरा ये काम है, अब वो जादूगर खुद नहीं काम करता बल्कि वो उन शैतानी कुव्वतों से काम लेता है। अब उन शैतानी कुव्वतों से किस तरह काम लेगा, वो उनके आकाओं को खुश करता है, वो उन शयातीनों को खुश करता है, वो उन शैतानों को खुश करता है और ऐसे फेल करता है, ऐसे अमाल करता है कि जो उसके एवज वो उसको कुछ निशानदेही तौर पर उसको कुछ अलामतें देते हैं जो उनकी अपनी ही ज़ुबान में होता है। ऐसे तुलसम को तुलसम सिफली कहा जाता है जो मुख्तलिफ आशकाल की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात कुछ लकीरें इस तरीके से क्रॉस में आ रही होती हैं जो कोई ना कोई अगर उसको गौर और फिक्र किया जाए, उसको गौर से देखा जाए तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की अशकाल बनी हुई होती हैं और ऐसी अशकाल जो बहुत भयानक और दर्दनाक अशकाल होती हैं, यानी कि जिस अज़ियत से वो शैतान गुजरा होता है, जिस अज़ियत से वो शैतान बना होता है, जिस अज़ियत से वो उस रास्ता तय किया होता है, उसने अपनी उस दर्द की जो कुव्वत होती है ना, उसके ज़रिए उन अलामतों को वो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर ज़ाहिर करता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ क्रॉस करम के 3 लकीरों के कट लगे होते हैं, जबकि आपको पता है कि यार मैं तो कहीं गए भी नहीं हूँ, मेरे तो नाखून भी नहीं बढ़े हुए, तो फिर मेरे जिस्म के ऊपर ये अलामतें क्यों ज़ाहिर हो रही हैं। बाज़ शयातीन इंसान के जिस्म के ऊपर वो अलामतें बनाकर इंसान को मैसेज दे रहे होते हैं, बाज़ इंसान के जिस्म के बाहर मुख्तलिफ दीवारों पे, मुख्तलिफ जगहों पर वो अपनी निशानदेही की, अपनी मौजूदगी का इजहार कर रहे होते हैं और मैसेज दे रहे होते हैं। अब इनको समझना उन्हीं का काम है जो इस रास्ते पर हैं, यानी कि मेरे साथ जो मेरे हमसफ़र साथी हैं, अगर वो इस रास्ते पे चल रहे हैं अमलियात की दुनिया में, तो उनके लिए इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब अब अगर मेरे साथ एक हमसफ़र साथी चल रहा है, उसके बाद कोई ऐसा मरीज़ आता है कि जिसके जिस्म के ऊपर कुछ अलामतें बनती हैं, अब उन अलामतों का मतलब क्या है? अच्छा, जब उस अलामतों का मतलब आप देखोगे, जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो तुरंत काम करेगा, यानी कि बहुत तेज़ काम करेगा। इन्हीं अलामतों को यूज़ करना जादूगर जब उसको इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ खून के ज़रिए वो अलामतें लिखते हैं। आप एक बात याद रखिएगा, तुलसुम सिफली हर उस तुलसुम को कहा जाता है जो किसी न किसी का खून लेकर उसके ज़रिए उनको अलामत बनाई जाती है, फिर उसको फ़ोल्ड कर दिया जाता है, फ़ोल्ड करके फिर उसको किसी मरीज़ के लिए जो उसके लिए काम किया था उसको दे दिया जाता है। तो वो उसकी शैतान की पूरी क़ुव्वत उस तुलसुम के अंदर, जो एक मख्फी ताकत है, जो शैतानी क़ुव्वत है, वो उसके अंदर मौजूद है। अब वो जिसके लिए किया जाएगा, जिसके नाम पे किया जाता है, जिसकी तस्वीर पे किया जाता है, उसके ऊपर फौरी असर अंदाज होता है। आपने देखा होगा कि बाज़ शयातीन जादूगर जो होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो मुख्तलिफ़ तस्वीरें लेते हैं लोगों की। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने किसी के ऊपर कोई जादू करवाया तो उसके बाद उसने तस्वीर उसकी हासिल करी, तस्वीर का प्रिंट आउट निकाला, उसकी तस्वीर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतों की कुछ बना रहे होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? वो उन्हीं अलामतों को बना रहे होते हैं जिन अलामतों को उन शैतानों ने दिया हुआ होता है, यानी कि ये शैतानी ज़ुबान है एक तरीके से अगर देखा जाए। ये तुलसुम सिफली की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी इस वक्त आपको समझने की ज़रूरत है तुलसुम सिफली बेसिकली है क्या। ये वो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ जो बाकायदा तौर पे मेरी प्रैक्टिस और मेरे प्रैक्टिकल में है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में ऐसे कि जब मेरे पास मरीज़ आते हैं, जब मैं उनका इलाज करता हूं, जब मैं वो अलामतें देखता हूं, उनके घर में अलामतें देखता हूं, उनके हाथ में जिस्म में जो अलामतें बनी होती हैं, जो मुझे दिखा रहे होते हैं, मैं उनको फिर उनके बारे में बता रहा होता हूं कि इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है। तो ये मेरे प्रैक्टिस में है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि जब आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपको तुलसुम के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए। इसको कहते हैं तुलसुमात जुल्मानी, यानी असफल, यानी कि निचले दर्जे का सिफली, यानी कि जो शैतानों की ज़ुबान है, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के दे देते हैं। अच्छा, ये था जो शयातीन बाकायदा तौर पे तालीम करते हैं। अब इंसान को क्या मालूम कि इस तुलसुम का क्या राज है, क्या मतलब है, क्या नहीं है, लेकिन जिसको बताया होगा उसको इसका मतलब पता होगा कि इसने किस मकसद के लिए बताया गया है। अगर मिसाल के तौर पर कोई शख्स आता है कि भाई फ़लाँ शख्स का फ़लाँ चीज़ बांध दो, किसी का नफ्स बांध दो, किसी का पेशाब बांध दो, किसी का कुछ बांध दो, किसी का कुछ बांध दो। अब वही तुलसुम उस जादूगर ने जब उस शैतान को हाजिर किया, उस अपने इल्म के ज़ोर से, जब उसको कुछ अलामत ज़ाहिर। अच्छा, ये एक बाकायदा तौर पर ये एक पूरी एक चैप्टर है ये,
अगर मैं सिर्फ काले जादू करने वालों ही की बात करता हूँ ना, तो काले जादू के अंदर ही कई रास्ते निकलते हैं। एक वो जो वो पढ़ाई के ज़रिए करता है, एक वो जो इन अलामत इन तुलसम के ज़रिए करता है, एक वो जो खुद शैतान के ज़रिए किया जाता है, एक वो जो दूसरी शैतानी कुव्वतों के ज़रिए किया जाता है। आई बस समझ में। हर जादूगर भी हर तरीके पे इस्तेमाल नहीं कर पाता, नहीं जानता, लेकिन मेरे तमाम शागिर्दों को इनकी असलियत का मालूम होना ज़रूरी है कि वो किन किन तरीक़ों से क्या क्या काम लेते हैं, ताकि आप उसका तोड़, उसका उतारा आसानी के साथ कर सको। अब ये थे तिल्स्मात सिफली जो इस तरीके पे इस्तेमाल होते हैं। तिल्स्मात सिफली का फ़र्क आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि जब आप वो तुलसम देखें कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की नाक बनाई हुई होती है, आँख बनाई हुई होती है, या कोई ऐसी हैबतनाक शक्लें बनाई हुई होती हैं, फिर उसमें मुख्तलिफ़ कुछ मैसेज दिए हुए होते हैं, क्रॉस के निशान दिए हुए होते हैं, उसमें ट्रायंगल बनाया हुआ होता है मुख्तलिफ़ किस्म के, तो ये ज़ाहिर करती है, ये निशानदेही कर रही होती है कि ये रास्ता जो है ना, ये तुलसम सिफली की तरफ ये रास्ता जाता है। आपने देखा होगा कि उल्टी शक्लें बनाई हुई होती हैं। बाज़ औक़ात होता है कि सीधा देखने में हमें नज़र नहीं आता कि इसमें कोई तस्वीर बनी हुई है, लेकिन जब हम उसको पेपर को मोड़ रहे होते हैं, जब पेपर को देख रहे होते हैं, जब चारों तरफ से उसका हम तज्ज़िया कर रहे होते हैं, तो हमें फिर दिखाई देने लगता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हमें मौजूद है। अच्छा, एक ख़ास बात तुलसम सिफली की ये है कि इसका एक बड़ा फ़र्क ये है कि आप इसको तौर पर दे सकते हो कि जब आप कोई भी तुलसम को उठाएँ और जब आप सूरह कुरैश पढ़ते रहें और उसको गौर व फिक्र से देखते रहें, तो उसके अंदर की जो शैतानी कुव्वत है ना, वो उसी तुलसम के ऊपर आपको ज़ाहिर होने शुरू हो जाएंगी। उसी तुलसम के ऊपर वही शैतानी कुव्वतें आप पर ज़ाहिर होने शुरू हो जाएंगी। उसी तुलसम के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की उसमें अशकाल नज़र आने लगेंगी, मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें नज़र आने लगेंगी, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको ऐसे मालूम होना लगेगा। अच्छा, बाज़ तुलसम तो इतने ख़तरनाक होते हैं कि जब उस तुलसम को गौर व फिक्र से देखा जाए तो उसके अंदर से ऐसा लगता है जैसे खून रीस रहा होता है, जैसे कोई पानी से रीस रहा होता है, जैसे कोई पीप सी रीस रही होती है। इस किस्म की जो अलामतें होती हैं ना, वो आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क नज़र आ जाएगा कि तुलसम सिफली इसका इस्तेमाल ना किया जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूरह कुरैश की रूहानियत है। जब आप सूरह कुरैश पढ़ते हुए जब किसी भी तुलसम को देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल फ़र्क वाज़ेह होने शुरू हो जाए।